नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर, जहां हम इतिहास के अनकहे और अनसुने पन्नों को पलटते हैं। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो अक्सर इतिहास की किताबों में छुपा दिया गया है। यह दावा किया जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से भारत का पहला प्रधानमंत्री चुना गया था और वे देश की जनता के डार्लिंग थे। लेकिन क्या सच में ऐसा था? दस्तावेज और तथ्य कुछ और ही कहानी बयान करते हैं। चलिए जानते हैं सच्चाई। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन में मौलाना आजाद को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। द्वितीय विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन और कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी की वजह से आजाद 1946 तक इस पद पर बने रहे। जब आजादी का सूरज चमकने लगा तो यह तय था कि कांग्रेस अध्यक्ष को ही अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। मौलाना आजाद ने एक बार फिर से अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, प्रेस में जैसे ही नए अध्यक्ष के चुनाव की चर्चा शुरू हुई, एक आम मांग उठी कि मुझे फिर से अध्यक्ष चुना जाए। लेकिन उनके इस फैसले ने जवाहरलाल नेहरू को बेचैन कर दिया। 20 अप्रैल 1946 को गांधी जी ने अपनी पसंद नेहरू के पक्ष में जाहिर की। लेकिन कांग्रेस के अधिकतर सदस्य किसे चाहते थे? सच तो यह है कि 15 में से 12 प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम प्रस्तावित किया। बाकी 3 समितियों ने किसी को नामांकित नहीं किया। आप सोच रहे होंगे फिर नेहरू का नाम कैसे आया? असल में कुछ वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने नेहरू का नाम सुझाया, जबकि उनके पास यह अधिकार ही नहीं था। देखिए, आज भी कांग्रेस में यही होता है। जब ज्यादातर बड़े नेता नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों के खिलाफ होते हैं या उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, तो कुछ ऐसे नेता जिनकी उस निर्णय में कोई भागीदारी नहीं होती, धीरे से नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों का नाम डाल देते हैं। क्योंकि अब नेहरू खुद तो अपना नाम आगे करेंगे नहीं, इसलिए ये एक राजनीतिक हथकंडा है। गांधी जी ने नेहरू से कहा भी, कोई पीसीसी तुम्हारा नाम नहीं दे रही है, सिर्फ वर्किंग कमेटी के कुछ सदस्यों ने दिया है। लेकिन नेहरू ने चुप्पी साध ली। गांधी जी को जब यह बताया गया कि नेहरू दूसरे स्थान पर आने को तैयार नहीं है, तो उन्होंने सरदार पटेल से अपना नाम वापस लेने को कहा। यह नेहरू का मास्टर स्ट्रोक था। बिना कुछ खुद कहे उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को किनारे कर दिया था। राजेंद्र प्रसाद ने इस पर दुख जताते हुए कहा, गांधी जी ने एक बार फिर अपने वफादार साथी को नेहरू के लिए बलिदान कर दिया। क्या यह लोकतंत्र था? यह पहली बार नहीं था जब गांधी जी ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी ऐसा ही हुआ था। 1939 में नेताजी ने गांधी समर्थित उम्मीदवार को हराया, लेकिन फिर भी कांग्रेस से बाहर कर दिए गए। कई लोग कहते हैं कि गांधी और नेताजी एक दूसरे का सम्मान करते थे, लेकिन क्या यह सिर्फ दिखावा था? नेताजी ने कभी कांग्रेस में वापसी नहीं की और अपने रास्ते गांधी जी के खिलाफ चुने। सच तो यह है कि इतिहास को जानबूझकर तोड़ा मरोड़ा गया ताकि नेहरू और कांग्रेस को महान दिखाया जा सके। ठीक वैसे ही जैसे डॉ भीमराव अंबेडकर को नेहरू ने दरकिनार कर दिया, लेकिन वोट बैंक के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों, ये थी असल कहानी। अब यह हम पर है कि हम इतिहास के इन छुपे पन्नों को समझें और सच्चाई को जानें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक और अनकही कहानी के साथ।